दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। वीडियो बहुत स्पेशल है आज का, बहुत नॉलेज आज की वीडियो में मिलेगा। तो कुछ क्लिप्स आप वीडियो के देख रहे हैं। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में आपको कास्टिंग यार्ड में जो यहाँ गटर कास्ट हो रहे हैं उनका पूरा आपको प्रोसेस दिखाएंगे, कैसे उसका स्टील बांधा जाता है, स्टील किस तरीके से प्रॉपर स्पेसिंग और प्रॉपर डिज़ाइन के हिसाब से बांधा जाता है, फिर उसको कास्टिंग यार्ड में कैसे प्लेस करके यहाँ कास्टिंग किया जाता है, उसमें जो प्री स्ट्रेसिंग की जाती है वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से किया जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। दोस्तों यहाँ पर आप कास्टिंग यार्ड का व्यू देख रहे हैं। ये जो कास्टिंग यार्ड है इसमें जितना भी प्री कास्ट गटर प्रोजेक्ट का है वो यहाँ पे कास्टिंग किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्री कास्ट होता क्या है। प्री कास्ट होता है कि कोई स्ट्रक्चर का जो पार्ट है उसको साइड पे कास्ट करने के बजाय पहले कास्ट करके रख लिया जाता है और बाद में उसको साइड पे इरेक्शन किया जाता है। तो वो जो प्रोसेस है उसको प्री कास्ट बोला जाता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो गटर है वो कैसे उसका स्टील से लेके जो साइड पे लॉन्चिंग है वहाँ तक का प्रोसेस आप देख पाएंगे आज की वीडियो में। तो शुरुआत यहाँ पे मैं आपको स्टील दिखा रहा हूँ जो कटिंग बेंडिंग हो के यहाँ पे पड़ा हुआ है। और यहाँ से पूरा स्टील का रिंग जो एज़ पर ड्राइंग उसका बाइंडिंग किया जाता है और बाइंडिंग करने के बाद उसको जिस शेप में हमारी ड्राइंग में दिखाया हुआ है कि इस शेप में उसको जाल बांधना है उसके हिसाब से फिर इसको खड़ा कर दिया जाता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है आज का और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें भी मोटिवेशन उससे मिलता है और एक वाइब भी आती है कि हमारे वीडियो पसंद किए जा रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो इसका जो स्टील है उसकी रिंग को बांध रहे हैं। यहाँ पे ये अलग अलग पार्ट में आती हैं तो बिकॉज़ एक साथ इनको बनाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए अलग अलग पार्ट में नीचे का पार्ट अलग, सेंटर का अलग और टॉप का पार्ट अलग यहाँ पे बनाया जाता है मशीन में कैसे बनाया जाता है वो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा जो मैंने स्टील यार्ड का व्यू आपको दिखाया था। उसमें प्रॉपर तरीके से दिखाया था कैसे स्टील बनता है एज़ पर ड्राइंग BVS के अकॉर्डिंग। वो वहाँ पे कटिंग बेंडिंग करने के बाद ये स्टील साइड पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पे लेबर को यहाँ प्लांट पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक यहाँ पे साइट पे स्टील पहुँच जाता है जो मशीनें यहाँ पे यूज़ की जा रही हैं। तो यहाँ अब हम आपको दिखाते हैं कि जो जाल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है बांध के वो किस तरीके से यहाँ पे बंधने के बाद दिख रहा है। अप्रोक्सीमेट 100 लेबर के आसपास वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं, जिसमें जो एक बार में कास्टिंग है वो 24 गटर्स का किया जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि एज़ पर ड्राइंग ये गटर का स्टील पूरा बांध दिया गया है। यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप देख रहे हैं बाइंडिंग वगैरह जितना काम है पूरा यहाँ पे कर रखा है। तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये पूरा स्पेसिंग और डाया सब मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे स्टील का ग्रेड वगैरह आप देख सकते हैं इसमें 550D। तो जितना ये काम है इंजीनियर्स इसको चेक करते हैं, इसमें कोई करेक्शन होता है तो वो लेबर को बोल के फिर इसमें करेक्शन किया जाता है अगर कोई मिस्टेक लेबर ने कर दिया। बिकॉज़ इंजीनियर या वर्कर हैं वो भी इंसान हैं, गलती हो जाती है उनसे भी। तो जो गलती इसमें होती है उसको पहले प्रॉपर तरीके से ठीक करवाया जाता है एज़ पर ड्राइंग। इसका चेकअप इसका चेकिंग किया जाता है इसका, जिसको हम रेनफोर्समेंट चेकिंग बोलते हैं अपने सिविल की लैंग्वेज में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है स्टील बाइंडिंग का, इसको पहले यहाँ बाहर बांध के रख लिया गया है। नॉर्मल आपने देखा होगा कि जैसे बाकी कंपनीज में होता है कि पहले गटर जब हम बनाते हैं तो उसका PCC का बेड नीचे बनाया जाता है शोल्डर लगा के या चैनल लगा के, उसमें टाई रॉड लगा के फिर उसका PCC किया जाता है। PCC करने के बाद फिर उसके ऊपर जाल खड़ा किया जाता है। तो यहाँ पे उससे थोड़ा अपडेट वर्ज़न है
बिकॉज़ यहाँ पे जाली बाहर बांध के रखा हुआ है गटर का, और इसको लिफ्टर की हेल्प से जो गैंट्री आप इसमें देखेंगे, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ, उन गैंट्री की हेल्प से ये जो केज देख रहे हैं आप, इसको उठा के सीधा प्लेस कर दिया जाता है यार्ड में जो हमारा गटर के बेड बने हुए हैं। तो उसमें प्रॉपर फिक्स शटरिंग वहाँ पे की हुई है, जिसको सिर्फ जो टर्न बकल होता है उसको टाइट करके शटरिंग कवर लगा के उसमें सेट कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये 2 से 3 दिन का प्रोसेस है, जिसमें स्टील बाइंडिंग करना होता है, और बाइंडिंग करने के बाद उसको प्लेस करने के बाद फिर इसका स्ट्रेसिंग वगैरह जो वायर डलता है वो डाल के स्ट्रेसिंग करते हैं। अप्रोक्सीमेट 1 हफ़्ते के अंदर अंदर गटर का ये जो कास्टिंग का साइकिल है, ये 1 हफ़्ते में 1 बार कास्ट कर दिया जाता है। मंथ में इसको 4 बार कास्ट कर दिया जाता है, जिसमें अप्रोक्सीमेट 24 गडर एक बार में कास्ट होते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो 96 गडर इसमें पर मंथ कास्ट हो जाता है। तो अभी आपको स्टील का व्यू दिखा रहे हैं कि जो जाली यहाँ पे पहले बांध के रखते हैं बाहर, उसका पूरा व्यू दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पीएससी गडर होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है यहाँ पे। तो वो पूरा प्रोसेस आप देख पा रहे हैं। पीएससी गडर क्या होते हैं मैं आपको ये भी एक बता दूं। एक आरसीसी गडर होते हैं और एक पीएससी गडर होते हैं। आरसीसी गडर में स्ट्रेसिंग केबल का यूज़ नहीं होता है, उसकी स्ट्रेसिंग नहीं की जाती है। वो नॉर्मल गडर होते हैं जिसको आप बीम मान सकते हो, जिसमें रिइंफोर्समेंट और कंक्रीट 2 ही चीज़ है, उसमें स्ट्रेसिंग वायर का यूज़ नहीं किया जाता है। और जो पीएससी गडर होते हैं उसमें जो प्रोफाइल किया जाता है, जो प्रोफाइलिंग पाइप, शीथिंग पाइप और स्ट्रेसिंग वायर का यूज़ उसमें किया जाता है, उसका स्ट्रेसिंग किया जाता है। जिसको मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि जो स्ट्रेसिंग वायर केबल उसमें डालते हैं उसको खींचा जाता है, टाइट करके खींचा जाता है, और जो फ्लेक्सिबिलिटी जो गडर पे लोड आता है, तो जो लोड आने के बाद वो बेंड करता है, तो वो जो बेंड होने का वेट है वो वायर ले लेती है उसका। तो इसलिए उसको पीएससी गडर बोला जाता है। पीएससी गडर में भी 2 टाइप आते हैं, एक पोस्ट टेंशनिंग होता है, एक प्री टेंशनिंग होता है। तो अभी जो आप देख रहे हैं गडर, ये प्री टेंशनिंग गडर है। पोस्ट टेंशनिंग होते हैं जो बाद में कास्टिंग हो जाता है, उसके बाद इरेक्शन के बाद, या मान लीजिए उनको बाद में उसका स्ट्रेसिंग किया जाता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेसिंग है वो पहले कर दिया जाता है और उसके बाद फिर कास्टिंग होता है, इसलिए इसको प्री स्ट्रेसिंग गडर बोल देते हैं, प्री टेंशनिंग गडर। तो यहाँ पे आपने देखा है स्टील का जो जाली यहाँ पे बंधा हुआ है। अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं जहाँ पे ये जो केज है इसका लिफ्टर की हेल्प से, गैंट्री से इसको उठाया जाता है। उठाने के बाद उसको प्लेस किया जाता है गटर के बेड में। तो व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है इसका, एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको। आपको भी इसमें सीखने के लिए काफ़ी मिल रहा है, बिकॉज़ ये नॉलेज ऐसे हमें भी वीडियो, जब हम फ्रेशर थे तो वीडियो सर्च करते थे, लेकिन ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाता था। इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपने जो व्यूअर हैं उनको ये वीडियो दिखाएं। तो यहाँ पे 4 केज बंद के कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे भी केज खड़ा करने की तैयारी चल रही है। 2 मीटर हाइट का ये गडर है और 30 मीटर लेंथ है इसका। अप्रोक्सीमेट 2000 गडर यहाँ पे कास्ट होने हैं, जिसमें 700 के आसपास गडर कास्टिंग हो चुका है यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं जहाँ पे इनको प्लेस किया जाता है। ये 4 गडर हैं, एक लाइन में 4 गडर यहाँ पे आता है। तो यहाँ से ये गैंट्री आप ऊपर देख रहे हैं, एक गैंट्री की हेल्प से इसको ऐसे यहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है। प्लेस होने के बाद फिर इसमें साइड शटर, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रॉपर फिक्स साइड शटर है यहाँ पे। इसको सिर्फ टाइट करना है और इसमें टाइट करने के बाद इसमें कवर ब्लॉक जैसे जाल में लगे होते हैं, वो जो स्पेसिंग
रखा जाता है जाल और शटरिंग के बीच में। इसको टाइट करके फिर शटरिंग प्रॉपर फिक्स कर दिया जाता है लाइन वगैरह करके, जैसे कि जो भी प्रोसेस है इसका। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि केज का जो इरेक्शन किया हुआ है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और स्ट्रेसिंग वायर जो यहाँ पे डालते हैं वो मैं पहले भी बात कर रहा था, ये स्ट्रेसिंग वायर यहाँ पे डाला हुआ है। इसी वायर की मैं बात कर रहा था जो लोड लेती है हमारा जो बेंडिंग मोमेंट आता है उसका। तो इसको पहले यहाँ पे टाइट किया जाता है और उसके बाद टाइट कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको एक दिखाता हूँ। टाइट करने के बाद फिर इसको कास्टिंग कर दिया जाता है। तो पूरा प्रोसेस ये जो एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर हैं उनकी देख रेख में किया जाता है। ये टॉप में भी 2 वायर हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये कास्ट हो चुका है बेड। यहाँ पे 4 बेड हैं ये, जैसे कि आप लाइन देख रहे हैं, एक लाइन में 4 गटर कास्ट होता है। और ये टर्न बकल है जो आप देख रहे हैं, इसको टाइट करके शटरिंग को फिर यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। तो सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पे नमूना देख रहे हैं। यहाँ पे एक सिंपल भाषा में बताऊँ आपको। और ये स्ट्रेसिंग वायर यहाँ पे स्ट्रेसिंग हो चुका है इसका, और यहाँ पे स्ट्रेसिंग के लिए डाला हुआ है केबल, जो स्ट्रेसिंग होने के बाद फिर शटरिंग पैक करके इसको टाइट किया जाएगा। तो प्रॉपर इंजीनियरिंग यहाँ पे एज़ पर ड्राइंग जब अप्रूव होता है इंजीनियर से तब इसकी स्ट्रेसिंग करते हैं। और स्ट्रेसिंग जब करते हैं तब भी इंजीनियर की देख रेख में होती है वो। और ये जो आप देख रहे हैं ये लाइव एजेस इसमें डाले जा रहे हैं। ये इंजीनियरिंग की थोड़ी लैंग्वेज है तो इतना डीप में नहीं जाऊंगा इसमें, आपको सिंपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इन केबल को टाइट खींचा जाता है, टाइट किया जाता है, और जब एज़ पर रिक्वायर्ड फोर्स इसमें लगा दिया जाता है। एक बार केबल का भी मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये हाई स्ट्रेंथ केबल होती है, तो आपको देखने में दिख रही होगी कि जैसे टोचन की वायर होती है उस तरीके की वायर है ये। और हाइड्रोलिक जैक से इसको टाइट किया जाता है, बिकॉज नॉर्मल खींचना तो इम्पॉसिबल है। तो स्ट्रेसिंग करना, ये जो आप जैक देख रहे हैं ये इनकी हेल्प से इसको टाइट किया जाता है। तो जो इंजीनियर फ्रेशर हैं, जो कॉलेज पास आउट हैं, जो अभी नए नए जॉब कर रहे हैं, तो उनको सीखने के लिए काफ़ी इस वीडियो में नॉलेज है। तो एक व्यू मैं आपको ये दिखा देता हूँ जहाँ डी शटरिंग कर दिया गया है कास्टिंग होने के बाद। कास्टिंग होने के बाद ऐसे डी शटरिंग करके फिर जैसे केज गेंट्री रखती है उसी तरीके से इसको फिर उठाया जाता है और उठा के फिर आगे प्लेस कर दिया जाता है। वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है कि कितने टाइम पीरियड के बाद उठाना है और कितने टाइम पीरियड फिर, जैसे 28 डेज़ का क्यूरिंग पीरियड होता है, उतना फिर क्यूरिंग करके ये जो गेंट्री देख रहे हैं इनकी हेल्प से इसको उठा के फिर आगे स्टॉक यार्ड में रख देते हैं। स्टॉक यार्ड में फिर जो क्यूरिंग टाइम पे है उसको उतने टाइम के लिए क्यूरिंग करके और फिर साइड में भेजते हैं। आपको जो स्टॉक किए हुए हैं गड्ढर वो दिखा देता हूँ एक बार, जो यहाँ पे गेंट्री से लोड होते हैं। और यहाँ जो गड्ढर हैं ये रेडी फॉर लॉन्चिंग है, तो यहाँ टेलर लगा हुआ है, एक गेंट्री से उठाया जाएगा और सीधा डायरेक्ट टेलर के ऊपर रख के साइड पे लॉन्च कर दिया जाएगा। यहाँ साइड पे लॉन्चिंग का भी आपको व्यू दिखा देता हूँ एक बार। में ये काम किया जाता है, ऐसे फिर गड्ढर साइड पे लॉन्च कर दिया जाता है और आगे फिर जो प्रोसेस है डेक स्लैब तक का वो किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक